वेलकम टू यूट्यूब चैनल डेयर वाले क्लासेस बाय अनुपम सर। कल मैंने आर्टिकल्स के पार्ट 1 पढ़ाया था। आज मैं आपका पार्ट 2 शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, पहले पार्ट को मुझे आशा है आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। ये जो है ये पार्ट 2 है। ये कौन सा वीडियो है? ये पार्ट 2 है। चलिए पार्ट 2 वीडियो से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैसे क्या चीज़ है? अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, या आप NDA, CDS, यूपी ट्रिपल SC पेट, कोई भी एग्ज़ाम्स या कई एग्ज़ाम्स, अब तो यूपी ट्रिपल SC के एग्ज़ाम हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश अनिवार्य कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब आज हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट को मैंने बता दिया, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। बने रहिए लगातार। तो फटाफट सभी लोग लाइक कर दें, फटाफट सभी लोग शेयर कर दें। जितने बच्चे आ गए हों, केवल ध्यान से आपको सुनना है वीडियोज को और ध्यान से उसके बारे में समझना है कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या लिखा गया है सेशन के बारे में ध्यान समझिए, क्या क्या लिखा गया है। यदि ये तो हो चुका है ये वाला रूल, मुझे आशा है ये वाला रूल हमने समझाया था और ये वाला रूल आपको आया है। मुझे आशा है ये वाला रूल हो चुका है। हमें इसके आगे चलना है, हमें इसके आगे बढ़ना है। चलिए यहाँ पर हम आपको एक लेकर चलते हैं चार्ट की तरफ, एक वैल्यू चार्ट की तरफ। ठीक है, इस चार्ट्स को ध्यान से देखिए प्लीज, 1 मिनट प्लीज। इस चार्ट को ध्यान से देखना, आपको समझना है इसके बारे में। इस चार्ट को ध्यान से समझ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चार्ट को देखिए, यहाँ क्या बताया है, यहाँ पर बता दिया गया है यूज ऑफ ए एंड एन, मतलब ए और एन के प्रयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सपोज करिए आपके पास कोई वर्ड लिखा गया है। कोई क्या लिखा गया है? कोई आपके पास वर्ड लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो कोई वर्ड सपोज करिए आपके पास लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? उसके पास 2 पार्ट होंगे, एक उसका फर्स्ट लेटर होगा और एक उसका फर्स्ट साउंड होगा। आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना है, उसके पहले लेटर्स पे ध्यान देना है, फिर उसके साउंड्स पे ध्यान देना है। प्लीज़ एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको उसके पहले लेटर पे ध्यान देना है और आपको उसके पहले साउंड पे भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर पहला लेटर, देखिए पहला लेटर ध्यान समझना है, अगर पहला लेटर उसका कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर उसका क्या है? पहला लेटर उसका अगर कॉन्सोनेंट दिया गया है, ठीक है, पहला लेटर अगर उसका दिया गया कॉन्सोनेंट और फिर क्या बोला है, और उसके साउंड जो भी वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर प्रयोग होगा आपका ए का, यहाँ पर इसका प्रयोग होगा आपका, यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो प्रयोग हो जाएगा आपका ए का। यहाँ पर जो प्रयोग होगा, 1 मिनट प्लीज, यहाँ पर ये कैपिटल ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कैपिटल ए का। यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब आपका लेटर भी कॉन्सोनेंट हो और उसके साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई ऐसा शब्द हो जिसको जो लिखा भी गया हो कॉन्सोनेंट से और जब उसको पढ़ा जाए तो उसके जो स्वर निकले, जो ध्वनि निकले, वो भी कॉन्सोनेंट हो। अगर दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो आपको पूरा का पूरा कंफर्म होना चाहिए यहाँ से कि ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। मुझे आशा है ये पहला वाला पार्ट आपको समझ में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अगर फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर आपका क्या दिया गया है? फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है और सेकंड जो है यहाँ पर दूसरा वाला, और उसको पढ़ने पे उसके जो साउंड्स निकल रहे हैं वो वोवेल निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में आपका एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में कैपिटल ए का प्रयोग नहीं होता है, कैपिटल ए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कंफर्म हुआ, यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ। वो कॉन्सोनेंट से लिखा गया, किससे लिखा गया है? वो कॉन्सोनेंट से लिखा गया है और उसके जो साउंड है, मतलब जो पढ़ा जा रहा है, वो वॉवेल निकल रहे हैं, तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे का पार्ट्स क्या दिया है। ठीक है, आगे के पार्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो आगे वाले पार्ट्स में ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे प्लीज 1 मिनट। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर अगर वो लिखा गया किसके? उसका फर्स्ट लेटर, मतलब पहला अक्षर, लेटर मतलब होता अक्षर, पहला अक्षर अगर वो वॉवेल है और उसके साउंड्स वॉवेल आ रहे हैं, ठीक है, इसके साउंड्स क्या आ रहे हैं? वॉवेल आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एन का। यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन आप पढ़िए। ठीक है, अगर कोई भी लिखा गया है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है
और उसके साउंड्स भी वॉवेल आ रहे हैं, तो सिंपल वे में वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, कैपिटल ए का प्रयोग नहीं होगा, कैपिटल ए का प्रयोग नहीं होगा। मुझे आशा है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा वाला, कोई भी लेटर वॉवेल है, कोई भी लेटर क्या दिया गया है, वॉवेल दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, उसके जो साउंड्स निकल रहे हैं, उसको पढ़ने पर जो ध्वनि निकल रही है वो कॉन्सोनेंट निकल रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर ए का प्रयोग होता है। ऐसे स्थान किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। ऐसे स्थानों पर एन का प्रयोग नहीं होता, ऐसे स्थानों पर एन का प्रयोग नहीं होता है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आया। अच्छा, इसके 60 ट्रिक्स कैसे आप तैयार करेंगे, इसके 60 ट्रिक्स कैसे आप तैयार करेंगे। 60 ट्रिक्स में सिंपल सा तरीका है। अब कौन सा सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका आप पूछना चाहते हैं ना, घबराएं मत, हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया, यहाँ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है तो किसका प्रयोग हुआ है, ए का। यहाँ कॉन्सोनेंट है और साउंड क्या आ गया, वॉवेल। अगर वॉवेल आ गया तो एन का प्रयोग, यहाँ वॉवेल और साउंड वॉवेल आ गया तो वॉवेल का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर ये जो साउंड है, अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो यहाँ पर कैपिटल ए का प्रयोग होगा। मतलब अगर साउंड वॉवेल आ गया, ठीक है, साउंड में देखो यहाँ वॉवेल, तो एन का प्रयोग होगा। बाकी अगर यहाँ कॉन्सोनेंट है, भले ही वो वॉवेल से शुरू हुआ हो, भले ही वो वॉवेल से शुरू हुआ हो, हमें विशेष ध्यान किस पे देना, मुझे साउंड पे देना है। अगर साउंड वो वॉवेल का दे रहा है तो एन का प्रयोग होगा, अगर कॉन्सोनेंट का दे रहा है तो वो किसका प्रयोग होगा, कैपिटल ए का। भले ही वो वॉवेल से लिखा हो या कॉन्सोनेंट से लिखा हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो मुझे आशा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो लिखा गया हो कॉन्सोनेंट से, लेकिन पढ़ने में उसका साउंड जो निकले, उसकी जो आवाज़ निकले, वो क्या निकले, ठीक है, वॉवेल निकले। तो वो चीज़, जैसे आप पढ़े थे यूनिट, UNIT, आपने पढ़ा था ना, यूनिट पढ़ा था, UNIT लिखा गया है वॉवेल से, लेकिन पढ़िए इसको पढ़ने में मिल रहा है यूनिट, ये व्यंजन मिल रहा है। इसलिए ये चीज़ क्या है, इसके आगे कैपिटल ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये पॉइंट समझ में आया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस चार्ट्स को आप बना सकते हैं अपने रूम में या लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर क्या हो उसका, फर्स्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट हो, और फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ड का खा गा, का खा क्या लिखा गया है, का खा गा आदि से मिलता हो, का खा गा आदि से मिलता जुलता हो, अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो कैपिटल ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कैपिटल ए का। मतलब वो कॉन्सोनेंट भी हो और उसके साउंड भी कॉन्सोनेंट, मतलब लेटर भी, जैसे यहाँ CAT यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है CAT कैट, ये भी कॉन्सोनेंट है और पढ़ा भी कैट जा रहा है, पढ़ा भी क्या जा रहा है, कैट जा रहा है, ठीक है ना, पढ़ा भी क्या जा रहा है, कैट जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ए कैट हुआ, ए बैट हुआ, ए बेंच हुआ, ए फैन हुआ, तो ये सब कहाँ से, ये व्यंजन वर्ड कहाँ से शुरू होता है, का से शुरू होता है। और ये जो छोटा आ से व्यंजन वर्ड कहाँ शुरू होता है, व्यंजन वर्ड जो शुरू होता है वो का से शुरू होता है, कहाँ शुरू हो जाता है, वो का से शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक ये करना है, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक नहीं। मुझे आशा है ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर लिखा भी कॉन्सोनेंट से गया हो, उसके साउंड मतलब उसकी ध्वनि, उसको पढ़ने में जो आवाज़ निकल रहा हो वो भी निकल रहा हो, क्या चीज़, कॉन्सोनेंट, तो उस वहाँ पर ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। मुझे आशा है पहला समझ में आया। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला देखने का प्रयास करो थोड़ा सा। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर क्या दिया गया हो, फर्स्ट लेटर हो आपका कॉन्सोनेंट हो, तथा फर्स्ट साउंड क्या हो, ये आ ई ये सब हो। मतलब अगर इसको हम आदि कहें तो कुल मिलाकर हम इसको कहते हैं वॉवेल हो, ठीक है। अगर उसके साउंड, हम आपको क्या कहेंगे, आप केवल और केवल साउंड पे ध्यान दीजिए और आप फालतू चीज़ पे ध्यान ना दीजिए। अगर साउंड आपका वॉवेल निकल रहा है, भले वो कॉन्सोनेंट से लिखा हो या वॉवेल से लिखा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉवेल से लिखा है, उसका साउंड क्या आ रहा है, चाहे वो वॉवेल से लिखा हो चाहे कॉन्सोनेंट, अगर उसके साउंड्स वॉवेल आ रहे हैं तो वो फिक्स है, उसके आगे एन लगेगा, भले वो कॉन्सोनेंट से लिखा हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हॉनेस्ट, यहाँ लिखा है ना ऑनेस्ट, लिखा है HONEST, ऑनेस्ट लिखा है। ये जो ऑनेस्ट लिखा है, ये इसको पढ़ा, ये लिखा गया है कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है,
ऑनेस्ट। अच्छा ये साउंड बड़ा आ रहा है ना, ये वाला, अच्छा ये वाला आ रहा है, इसीलिए ये साउंड्स अगर वॉवेल आ रहे हैं आपको साउंड्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर एन लगेगा, जैसे यहाँ पर एम ए लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा गया, यम ए लिखा गया है, लेकिन जरा इसको पढ़िए तो आप कहेंगे एम ए, आप यही पढ़ेंगे ना, यम ए, तो ए आया यहाँ तक, ठीक है, तो ए ये वाला है ना एम ए। जैसे यहाँ लिखा है एन याई, हैंड ईयर, ठीक है ना, तो ई से शुरू हुआ ना, तो यही चीज़ है एन एम एल ए, ठीक है ना, एम एल ए क्या पढ़ोगे, यम यल ए, तो ए से शुरू हुआ ना, इसीलिए इसके आगे एन लगा है। एन यहाँ देखो क्या लिखा है, एन सी सी लिखा है, तो ये आप लिखेंगे यन एन सी सी, एन ऐसे लिखा जाता है, ए से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ, इसीलिए हम कहते हैं वीडियोस को ध्यान से पूरा देखा करें, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर। जरा सा कमेंट करें कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ सभी लोग एक बार लाइक कर देते हैं, प्लीज़ एक बार शेयर कर दें, आप अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चलिए सभी लोग 9, 10, 11, 12 सभी लोग देखें, आगे की तैयारी के लिए आपके लिए बेहतर होगा। चलिए यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा गया है HOUR, तो इसको पढ़ा जाएगा आवर, क्या पढ़ा जाता है, आवर पढ़ा जाता है, इसीलिए इसके आगे लगता है एन। भले ये कॉन्सोनेंट से लिखा गया है, किससे लिखा गया है, ये लिखा गया कॉन्सोनेंट से, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो, जैसे यहाँ पर लिखा गया एन एक्समस ट्री, तो एक्समस को ऐसे लिखा जाता है ना, ये एक्स हो गया ना, तो ये ए से शुरू है, इसलिए एन लगा है। एन HMT वॉच, HM, तो ए से शुरू हुआ, HMT, एन ऑनर, ये क्या हो गया, ऑनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ से शुरू हुआ, ठीक है, LP स्कूल, NLP स्कूल, तो मुझे आशा है आपको ए और एन तो कंफर्म हो गया होगा किसके आगे लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, थर्ड नंबर रूल क्या कह रहा है, थर्ड नंबर रूल कह रहा है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी स्वर वर्ण अर्थात छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आदि से मिलता जुलता हो अर्थात वॉवेल हो, तो एन का प्रयोग होता है। किसका होता है, एन का। मतलब अगर उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो फर्स्ट लेटर, और उसके साउंड जो हैं वो भी क्या हो, वॉवेल हो, ठीक है, तो एन का प्रयोग। जैसे यहाँ देखो ये अम्ब्रेला लिखा है, यू, यहाँ पर 1 मिनट प्लीज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला लिखा है, तो यू है यहाँ पे। अच्छा यू जो है वो फिक्स है कि AEIOU 5 वॉवेल है, उन्हीं वॉवेल में से है। अच्छा पढ़ा जा रहा है तो पढ़ा जा रहा अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये लिखा भी वॉवेल से है और उसके साउंड भी वॉवेल हैं, तो दोनों चीज़, मतलब सोने में सुहागा है, मतलब वॉवेल से लिखा गया है, वॉवेल लेटर से, और वॉवेल उसका साउंड भी आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है, एन का। जैसे एन एक्स लिखा है, AXE, ठीक ना, तो एन एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी, एन ऑक्स, ठीक है, तो ओ जो है वो वॉवेल है, और जब इसको पढ़ा जा रहा है तो ऑक्स पढ़ा जा रहा है, तो क्या पढ़ा जा रहा है, ऑक्स पढ़ा जा रहा है। एन इंडियन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंडियन जो हो जाएगा वो DIAN, ठीक है ना। तो अगर उसके वॉवेल साउंड्स हैं और उसके अक्षर वॉवेल हैं और उसको बोला जा रहा है उसके साउंड्स भी वॉवेल हैं, तो एन लगता है। रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर रूल देखिए, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, पहला लेटर इसका क्या हो, वॉवेल हो, और फर्स्ट साउंड क्या हो यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, साउंड इसके क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो ए का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, यहाँ पर यूनिट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट, UNIT, देखो लिखा गया है वॉवेल से, लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है, यूनिट, ठीक है, तो आपको साउंड निकालना मुंह से। यूनिट लिखा है ना, यू मतलब ये वॉवेल है नहीं, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। जैसे यूटेंसिल लिखा गया ना, तो यूटेंसिल ये किससे पढ़ा जा रहा है, व्यंजन से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं, जैसे यहाँ 1 ओ से तो शुरू हुआ है, ONE1, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाएगा, 1 यही तो पढ़ा जाएगा। ये वाह क्या है, ये स्वर है कि व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। कैसा लगा, ये वाला रूल भी समझ में आया, ए यूजफुल काउ, तो मुझे आशा है आपको चारों रूल समझ में 100% आया। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा गया है यहाँ पर, सबका निष्कर्ष है, साउंड पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो AN के प्रयोग में गलती नहीं होगी। मैंने सबसे पहले बताया है AN के प्रयोग में गलती नहीं होगी। किस पे ध्यान देना है, साउंड पर आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान देना है।
ठीक है। लेकिन साउंड में कन्फ्यूज़न रहने पर ए एन के प्रयोग में गलती होने की संभावना है। गलती होने की क्या है? संभावना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? वुडन टेबल, यहाँ लिखा है ना वुडन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वुडन टेबल वो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? 1 मिनट प्लीज। यहाँ पर जो लिखा है आपका, यहाँ पर वो, वहाँ पे छोटा मंत्र वो, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर इसीलिए जो लगा है वो लगा है आपका क्या? ए लगा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ ऊ लिखा गया है तो इसलिए यहाँ क्या लगा है? यहाँ अब एन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। वो उडन जो होता है वो वा से लिखा जाएगा, बड़ा ऊ से नहीं तो उडन लिख करके एन लगा दो। तो आपको साउंड का भी विशेष ध्यान होना चाहिए, मतलब वो अक्षर कौन सा साउंड निकाल रहा है, तो साउंड का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ईयर है और ये आता क्या है? हकीकत में ये वाला ईयर सही है, हकीकत में ये वाला, ये जो ईयर लिखा जाता है ये ईयर कान के लिए है, मतलब ई ए आर, इसके लिए ये ईयर है, ई आर आ इसके लिए है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वाई ई ए आर है तो ये ईयर है, और ईयर है इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा? कैपिटल ए लगेगा और एन का प्रयोग नहीं होगा। एन ईयर क्या है यहाँ पर? गलत है। एन ईयर आपका क्या है यहाँ पर? गलत है, ठीक है। तो मुझे आशा है ये चीज़ समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। इसके बाद येलो शर्ट, क्या लिखा है? येलो शर्ट, तो येलो वाई से शुरू हुआ है ना, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, तो ये येलो शर्ट होगा, येलो, ये नहीं एलो होगा, ठीक है ना। आप एलो लिख करके आगे बढ़ जाएं तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। आपको साउंड का विशेष ध्यान होना चाहिए, साउंड का आपको क्या होना चाहिए? विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये वाला सही है और ये वाला क्या है? ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। ये क्लियरिफिकेशन था जिससे आपको और क्लियर हो जाए, जिससे आपको क्या हो जाए? और क्लियर हो जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? यहाँ यूजेज ऑफ, क्या लिखा गया है? यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। हमने बताया था कल ट्रिक में, पहले वाले वीडियो में, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन है और जो दा होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, एक एक पॉइंट समझेंगे, आराम से आ जाएगा। इसी पॉइंट को समझने के बाद आपको लगभग चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, आर्टिकल स्मॉल ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है जो व्यंजन ध्वनियों से आरंभ होते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला पॉइंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला पॉइंट याद रखना है। हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट कॉन्सोनेंट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कॉन्सोनेंट आपको याद रखना है, ठीक ना। कॉन्सोनेंट साउंड से क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। तथा आर्टिकल एन का प्रयोग, ठीक है, वॉवेल साउंड से। किस साउंड से? वॉवेल साउंड। इसका प्रयोग वॉवेल साउंड से, और ए का प्रयोग जो होता है वो किससे होता है? वो हो जाता है आपका एन, इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, इसका प्रयोग वॉवेल साउंड्स, ठीक है, वॉवेल साउंड से, ठीक है। जैसे ए बर्ड, एन एग, तो ए बर्ड, यहाँ बर्ड, बी बर्ड हो गया ना, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर है बर्ड, तो यहाँ पर ये जो बर्ड लिखा जा रहा है बर्ड, ये बर्ड बा से शुरू हो रही है, व्यंजन इसलिए ए लगा है, और एग माने अंडा, इसलिए क्या लगा है? आयन लगा है, इसलिए क्या लगा है? आयन लगा है। अच्छा, कुछ नियम और देखिए। किसी नाउन का प्रथम परिचय कराने, देयर वाज ए किंग, यहाँ किंग राजा जो है वो नाउन है, राजा क्या है? वो नाउन है, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन है। तो नाउन का परिचय कराने के लिए उसके पहले ए का प्रयोग लगता है। क्या लगता है? ए का। किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व, ए बैट कैन फ्लाई, बैट मतलब बैट नहीं होता, बैट मतलब होता है चमगादड़, ए बैट कैन फ्लाई, एक चमगादड़ उड़ सकता है, तो उसके प्रतिनिधित्व के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए ए लगा हुआ है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लिंकिंग वर्ब, मतलब जैसे यहाँ लिंकिंग वर्ब ही इज ए टीचर, ही इज ए गुड प्लेयर, ही इज ए गुड प्लेयर, तो ये लिंकिंग वर्ब इसके बाद जो है लगता है, ही इज ए टीचर, ही इज ए गुड प्लेयर। गणना में एक का भाव प्रकट, जैसे रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, गणना में एक का भाव प्रकट करने के लिए ए लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे जिससे एक का अर्थ निकले, जैसे 1 किलो, तो ए किलो लगा देते हैं, कहीं कहीं 1 लगाते हैं, कहीं कहीं 1 किलो ही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। कुछ निश्चित फ्रेजेज में, जैसे द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 50 किलोमीटर्स एन आवर, या वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है ना। कुछ निश्चित फ्रेज, जैसे वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए मॉन्क, ठीक है ना, इन उज्जैन, ठीक है, मतलब एक साधु रहता था उज्जैन में। तो यहाँ तक मुझे आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर दें।
और एक विशेष बात आपसे, ठीक है, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नोट्स बना लें और 1 से 2 बार चला करके उसको अधिक देख लें, ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा और तैयारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, मुझे आशा है आप मस्त होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।